वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मिस्सो मेमोरी रिटर्न का पार्ट 9। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमैन पाको और दोनों एक मूवी का एग्रीमेंट लेकर पाको मिस्सो के पास आती है और मिस्सो से कहती है कि मिस्सो, मैंने एक मूवी के लिए एग्रीमेंट के लिए साइन कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि उस फिल्म के लिए एक हीरो की आवश्यकता है और मैं चाहती हूँ वो हीरो तुम बनो। तभी मिस्सो पूछता है कि वो मूवी कैसी है, तो मिस्सो मुझे बताती हैं मिस्सो की बात को सुनकर कि वह मूवी काफ़ी रोमांटिक है। मूवी का नाम सुनते कहीं कहीं मिस्सो को काफ़ी गुस्सा आता है और वह मना भी करता है और वह बोलता है मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा, लेकिन मिस्सो मेरे ज़बरदस्ती मिस्सो से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं और ना चाहते हुए मिस्सो को मानना पड़ता है। अब आगे मिस्सो अपनी फिल्म की एक्टिंग के लिए एग्रीमेंट साइन कर देता है और उसकी शूटिंग तैयार भी हो जाती है। मिस्सो अपनी एक्टिंग अच्छी तरह से कर रहा होता है और सब लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद आ रही होती है। सब लोग मिस्सो और मिस्सो मेरी की एक्टिंग ही देख रहे थे। मिस्सो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा था और सब लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि एक पहले ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक पहला ऐसा लड़का जो जिसे एक्टिंग करियर वाली कभी देखा ही नहीं और वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और लोगों को उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। उन दोनों की रोमांटिक जोड़ी को देखकर सब उनकी तारीफ कर रहे थे। सब लोग बोले थे सच में इतनी सी उम्र में इनका ट्रू लव काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन लोगों को क्या मालूम था इनकी जोड़ी केवल एक्टिंग करियर में भी नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक जैसी है। शाम को शूटिंग ख़त्म होते ही वे दोनों एक फ्लैट में आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे थे। मिस्सो और मिस मेरी का कमरा भी एक ही था, लेकिन फ्लैट के कमरे 2 थे, लेकिन मिस मेरी के कहने पर उनको एक ही फ्लैट मिला। वह मिस मेरी चाहती थी कि वह मिस्सो के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए वह एक ही फ्लैट में रहना चाहते थे, वो भी मिस्सो के साथ। ये सारा प्लान मिस मेरे का ही था। शाम होते ही वे दोनों खाना खाकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते थे और सब सोने का समय आता था तो मिस्सो बोलता था कि मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाओ। तो पाको क्या कहती है, पाको यानी मिस मेरी के बोलती है कि तुम नीचे मत सो, अगर तुम नीचे सोए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और वैसे भी तुम और हम दोनों तो फ्यूचर में शादी करने वाले हैं और अभी इससे तो अच्छा तुम अभी से इसकी आड़ डाल लो। और इतना कहकर वे मिस्सू का कान पकड़कर बेड पर खींच लाती है और मिस्सू की एक नहीं सुनती है और वह मिस्सू बोलता है तुम मुझसे दूर रहकर सोना। तभी लेकिन मिस्सू मेरे कान से मारने वाली है। वह मिस्सू को उसे कसकर पकड़ लेती है और उसे जोर से लिप लॉक कर लेती है, लेकिन इस हरकत को देखकर बाद मिस्सू काफ़ी शर्माने लगता है और उसके मुंह के गाल लाल हो जाते हैं। मिस्सू बोलता है तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे फंसाने का। तभी पाको यानी मिस्सू मेरे अपने मन में कहती हैं कि मैं यही तो चाहती थी कि मैं मिस्सू के साथ एक साथ रहूं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। इस मूवी के चलते वे दोनों और भी करीब आ जाते हैं और मिस मेरी की फीलिंग और भी बढ़ जाती है। मिस्सू और मिस मेरी काफ़ी रोमांटिक कपल लग रहे थे और सुबह होते ही वह फिर से अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने लगते हैं और
रही परवीन ड्यूटी की बात, वह थोड़े दिनों के लिए वह अपने रोबोट यूज कर रहे थे और उन दोनों को परमानेंट सेट भी दे दिया था कि जब तक हमारी शूटिंग तैयार नहीं हो जाती जब तक तुम परवीन और पाको हम लोगों की परमानेंट ड्यूटी करोगे, क्योंकि वो लोग खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी जगह उनके रोबोट काम करें। हाँ दोस्तों, वैसे तो मिस सुमेरी की रोबोट तो एक्टिंग ज़्यादा करते थे, लेकिन पाको खुद चाहते थे कि वह परवीन के साथ इस फिल्म में काम करे, ना कि इसकी रोबोट, इसलिए वह ऐसा ही कर रही होती है। मिस्सू तो काफ़ी मना करता है कि हम लोगों की जगह हम दोनों के रोबोट काम कर लेंगे, लेकिन पाको बिल्कुल भी नहीं मानती। पाको बोलती है ये हम लोगों की पहली फिल्म है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस फिल्म में सिर्फ हम दोनों काम करें, ना कि हमारे रोबोट। मिस्सू हाँ कह देता है और मान जाता है और धीरे धीरे उनकी शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और शूटिंग कंप्लीट होने का अब दिन आ जाता है उनकी मूवी रिलीज का। आज मिस्सू को काफ़ी डर भी लग रहा था और वो काफ़ी नर्वस भी था। वह बोल रहा था कहीं मेरी वजह से तुम्हारी फिल्म ख़राब नहीं हो जाए। पाको बोलते तुम चिंता मत करो, तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की और तुमने अपना 100% भी दिया। और उसी तरह उसकी फिल्म भी रिलीज हो जाती है और उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सबसे रोमांटिक और सबसे हिट फिल्म जाती है और काफ़ी लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद भी आई थी, क्योंकि यह मिस मेरी की सबसे पहली और सबसे रोमांटिक फिल्म थी जिसमें मिस्सू के साथ उन्होंने एक्टिंग की। और मिस्सू कोई एक्टर नहीं था, बल्कि एक छोटा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का था, जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी इस तरह से हिट होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी मिस्सू मेरे परवीन को बताती है तुम्हें पता है तुमने फिल्म देखी, हम लोगों की फिल्म काफ़ी हिट गई है। मिस्सू ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या ये बात सच है? मिस्सू को डर लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा इस फिल्म देखने के लिए, मैं नहीं चाहता कि ये रोमांटिक फिल्म मैं तुम्हारे साथ देखूं, क्योंकि मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से मैंने ये एक्टिंग की है और वैसे भी ये फिल्म काफ़ी रोमांटिक है। इस फिल्म में मिस्सू ने अपने रोमांटिक और 3 किस किए हैं, जिसमें सुमेरे को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मिस्सू को काफ़ी एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि मिस्सू को इस तरह से हरकत करना उसे अच्छा नहीं लगता। फिर परवीन पाको एक साथ दोनों मिलकर अपनी फिल्म देख रहे होते हैं और उनके न्यूज़ में खबर आ रही थी कि ये फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है और काफ़ी ब्लॉकबस्टर पर काफ़ी हिट फिल्म है। न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा था कि सच में इतनी सी उम्र में इतना ट्रू लव काफ़ी अमेजिंग है। मिस्सू और मिस मेरी के मॉम डैड भी काफ़ी खुश थे। वो मिस मेरी की मॉम डैड को भी पता चल चुका था कि इस फिल्म में मैं ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं और वह दूसरे को पसंद करते हैं। दिखाया जाता है न्यूज़ में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर मिस मेरी ने मिस्सू के अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने मिस्सू के साथ इतनी रोमांटिक फिल्म की और मिस्सू के साथ किस करते हुए के साथ तैयार भी हो गई। और वो बताते हैं कि मिस मेरे को और भी कई जगह से ऑफर आया था और काफ़ी पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन मिस्सू ने सबसे मना कर दिया। आखिर मिस्सू और मिस मेरे का रिलेशन है क्या? हम लोग बस यही कमेंट कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग बताते हैं कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टरों ने ये कह दिया था कि परवीन मिस सुमेरी से प्यार करता है और मिस सुमेरी परवीन को, क्योंकि उन लोगों की पहली एक तस्वीर छपी हुई थी जिसमें मिस सुमेरी ने परवीन को किस किया। ऐसे कहकर वह दोनों सब लोग उन पर कमेंट कर रहे होते हैं और साथ में ये भी बोल रहे होते हैं कि मिस सुमेरी का कैरेक्टर ख़राब है
और वह इस तरह फिल्म में काम करने के लिए वे कैसे मान सकती हैं। इससे तो अच्छा वह परवीन के साथ काम करती तो अच्छा रहता। और इस तरह से वह परवीन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। मिस मेरे को ये बात काफ़ी अच्छी नहीं लगती और वह साफ साफ सब न्यूज़ रिपोर्टरों को इकट्ठा करती हैं और वो सबसे सामने एक बात अनाउंसमेंट करती हैं कि पहली और आखिरी बात यह है कि मैं परवीन को प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ मिस्सू को पसंद करती हूँ। इसलिए मैंने उसके साथ इस तरह से फिल्म में काम करने के तैयार हो गई। आप सबको तो मालूम है, मुझे भी पहले कई ऑफर आए थे। मैं चाहती थी किसी भी हीरो के साथ ऐसे काम कर सकती थी, लेकिन मैंने मिस्सू को ही चुना। मिस्सू को मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि आपने परवीन को किस क्यों किया जब आप मिस्सू को पसंद करती हैं। मिस मेरी तो शांति थी इस बात का कि एक न एक दिन तुमको जवाब देना ही है, इसलिए वह पहले से प्लान बनाकर आई थी और वह सब लोगों को बोलते हैं क्योंकि मैं जो सबके सामने जो परवीन को किस किया था वह दरअसल में वह परवीन नहीं था बल्कि मिस्सू होता। ये सब बातें सुनकर तो मिस्सू काफ़ी डर जाता है। अब वह बोलता है ये क्या कह दिया, तुमने मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी, अब परवीन मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह से वह घबरा रहा होता है। फिर सब लोग बोलते हैं क्या मिस्सू ही परवीन है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्सू मेरे बताते मैंने कब कहा कि मिस्सू ही परवीन है और वह कोई हीरो नहीं है बल्कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर नीरू फोटो बोलता है अभी अभी आपने तो बोला कि आपने सबके सामने जो किस किया था वह मिस्सू को किया था, इसका तो मतलब एक ही बनता है कि मिस्सू ही परवीन है। तभी पाको बताते नहीं, दरअसल मिस्सू और मेरी पहली मुलाकात किस तरह से हुई थी वह सब लोगों को बताती हैं। वह मिस्सू मेरी बताती हैं कि पाको मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं भी कभी कभार नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। मैं लग्जरी लाइफ से भी काफ़ी बोर हो गई थी, इसलिए मैं पाको मेरी जगह सोचते हुए कहा अगर तुम अपनी लग्जरी लाइफ से खुश नहीं है तो तुम कुछ दिनों के लिए पाको बन सकती हो जब तक कि तुम चाहो। इसलिए मैंने पाको के परवीन सेट पर रहकर मैं भी वहाँ पर परवीन के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने लगती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिस्सू के घर पर आना था, इसलिए मैं मिस्सू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। धीरे धीरे मुझे मिस्सू काफ़ी अच्छा लगने लगा और मैं मिस्सू को पसंद करने लगी और मिस्सू भी मुझे पसंद करता था। मिस्सू को तो ये भी नहीं पता था कि मैं असली मिस्सू मेरे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपा रखी थी। और मिस्सू भी ऐसा ही करता था क्योंकि मिस्सू परवीन का खास अच्छा दोस्त था और वह भी कभी कभार परवीन की जगह लेकर आ जाता था। और एक बार तो उसने मेरी जान भी बचाई थी जब मैं जाए डूब रहा था और जब मैं खुशी के मारे मैंने उसको जो किस किया था वो परवीन को नहीं बल्कि मिस्सू को किया था। मैं ये बात जानती थी लेकिन मैं सब लोगों को नहीं बता रही थी, बस मैं मौके का इंतजार कर रही थी। ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी वाकई में इनकी एक लव स्टोरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है वाकई में आपकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को काफ़ी पसंद आए। क्या आप इसके चलते एक नई मूवी बनाना चाहेंगे जिसमें आप परवीन और पाको की मूवी होनी चाहिए। सब लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और मूवी का डायरेक्टर बोलता है कि आपकी अगली नई फिल्म इसी सीन पर आधारित होगी कि आपको परवीन और मिस्सू को परवीन और मिस्सू मेरे को पाको का रोल करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी अच्छी मूवी होगी। परवीन तो काफ़ी मना करता है लेकिन मिस्सू मेरी इसके लिए भी परवीन को मना लेती हैं और इस फिल्म की भी शूटिंग तैयार हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में असली परवीन और असली पाको की जगह पर उनके रोबोट रहा करते थे क्योंकि वो
परवीन ने साफ कहा था कि मैं इस फिल्म के मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, और रही दूसरी फिल्म के बाद तो मैं उस फिल्म में बिल्कुल काम नहीं करूँगा। उस फिल्म में मेरा रोबोट काम करेगा, क्योंकि मैं भी आराम करना चाहता हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। पाको भी इस बात के लिए मान जाती है और वो इसके बात के लिए एग्री करती है, और मिस्सू और मिस मीरे के रोबोट भी दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। वह मिस्सू का रोबोट धीरे धीरे इकिको को भी भूल जाता है, और वह पाको की रोबोट पर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है कि पाको की रोबोट इतनी अच्छी है, और इसी तरह से उसकी फिल्म काफ़ी हिट होने के बाद मिस्सू काफ़ी बड़ा शहर में फेमस हो जाता है, और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। मिस्सू के सारे फ्रेंड इस बात से काफ़ी खुश थे, खासकर सबसे ज़्यादा मिचिको हैरान थी। मिचिको इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मिस्सू परवीन की जगह ले सकता है। उसे तो बिल्कुल इस बात पर विश्वास हो ही नहीं रहा होता है। वह कहती है जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन मिचिको मिस्सू का पीछा कर रही होती है, और वह देखते हैं कि मिस्सू अपने घर जा रहा है, और मिस्सू अपने घर में चला जाता है, और मिचिको मिस्सू की मम की दरवाज़ा लॉक करती है और खटखटाती है। मिस्सू की मम बोलती कौन? तो मिचिको कहती है मैं बोल रही हूँ आंटी, मैं दरअसल मिस्सू से मिलना चाहती हूँ। तो मिस्सू की मम बोलते हैं चलो ठीक है, और वो दरवाज़ा खोल देती हैं। तभी मिस्सू की मम बोलती हैं कि तुम जाओ ऊपर, जब तक मैं अभी आ रही हूँ, तब तक तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता ले आऊँ। और इतना कहकर वह उन दोनों के लिए नाश्ता लेने के लिए कमरे में किचन में चली जाती हैं। तभी मिचिको कमरे में जा ही रही होती है तो उसका दरवाज़ा लॉक खुला हुआ होता है। वह देखती है कि परवीन आया हुआ है, और उसने अपना परवीन सेट भी निकाल लिया। वह देखती है कि दो मिस्सू एक साथ खड़े हुए हैं, और वह इस देख को शौक हो जाती है कि कैसे हो सकता है। ये सब देखकर वह एक ही बात बोल रही होती है, क्या असली मिस्सू और परवीन है, और ये दूसरा वाला कौन है? तभी मिस्सू क्या कहता है, वह अपने रोबोट की नोज बटन दबाता है और वह रोबोट बन जाता है, और उसे कवर्ड में इस तरह से रख देता है। मिचिको कोई जवाब नहीं दे रही होती है, वह नहीं चाहती इस बारे में परवीन को बल्कि मिस्सू को पता चले, इसलिए वह नीचे आ जाती है। तभी मिचिको बोलती है मॉम वो आंटी जी, मुझे घर पर कुछ काम याद आ रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे घर पर जाना होगा। इतना कहकर वह अपने घर चली जाती है। अब सीन दिखाया जाता है मिचिको का। मिचिको सिर्फ अपने घर पर यही सोच रही होती है, इतने दिनों से जो शहर की रखवाली कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मिस्सू ही है। मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। मुझे पहले ही मिस्सू को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, ना कि मिस परवीन को। अगर मैं परवीन के पीछे ना भागती तो आज मिस्सू मेरा होता, और वैसे भी इस बात को मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा, क्योंकि वैसे भी मिस्सू ने पहले ही ये सब बता दिया होगा कि वह पाको को प्यार करता है, ना कि मुझको। वैसे इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी भी है। वह इस बात के लिए मान भी जाती है कि इन दोनों की जोड़ी में मैं कभी बीच में नहीं आऊँगी, क्योंकि उसको भी अब पता चल चुका था परवीन और पाको सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि मैं। तभी सीन दिखाया जाता है मिस्सू पर। मिस्सू अपने कमरे से नीचे उतर के अपनी मॉम के पास जाता है। मॉम से कहता है मॉम क्या हुआ? तो मिस्सू की मॉम बताती हैं कि अचानक तुमसे मिलने के लिए मिचिको आई थी, पता नहीं उसे क्या हुआ कि वह नीचे मैं अपने घर चली गई। इतना कहता रही थी कि उसे कुछ याद आया। तो इस बात को सुनकर परवीन थोड़ा शॉक हो जाता है। वह सोचने लगता है कहीं मिचिको को मेरी आइडेंटिटी तो नहीं पता चल गई, इसलिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके सामने बहुत जल्दी पेश करूँगा। ओके, गुड बाय।